बांग्लादेश क्रिकेट टीम के कड़े इम्तिहान का वक्त हुआ चाहता है क्योंकि 23 साल के बाद टीम पहुंची है ऑस्ट्रेलिया की सरजमीन पे और ऑस्ट्रेलिया की सरजमीन किसी भी टीम के लिए आसान नहीं होती। आप तमाम लोग जानते हैं कि बड़ी बड़ी टीम्स का ये ड्रीम होता है कि ऑजीज को उनकी सरजमीन पे हराएं। अभी 8 महीने पहले इंग्लैंड का सॉफ्टवेयर अपडेट किया था 4-1 से, और वो भी तब जब ऑस्ट्रेलिया के फ्रंट लाइन बॉलर्स नहीं थे। पैट कमिंस इंजर्ड था, जॉश हैजलवुड इंजर्ड था, नेथन लायन भी सारे मैचेस नहीं खेल पाया, और उसके बावजूद माइकल नेसर, ब्रेंडन डॉजेट, स्कॉटी बॉलैंड, मिचेल स्टार्क, उन्होंने जो फेंटा प्रोग्राम दिया 4-1 से भाईजान, बेन स्टोक्स की कप्तानी जाने में एक बड़ी वजह एशेज की इबरतनाक शिकस्त भी थी। वो बाद में जो मामलात हुए न्यूजीलैंड टेस्ट के बाद, वो अलग बात है। तो ऑस्ट्रेलिया की सरजमीन कभी भी आसान नहीं हुई, यहाँ पे आपको एड़ियां रगड़नी पड़ती हैं। और बांग्लादेश जो पाकिस्तान को 2-0 से टेस्ट सीरीज हरा के आई है अपने होम ग्राउंड पे, वैसे भी वहां पे तो वो शेर होते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया से भी वो टेस्ट मैच जीते हैं भाईजान, एक मीरपुर के अंदर 2017 में। खैर, हम इस सीरीज का प्रीव्यू करेंगे, थोड़ी सी आपको हिस्ट्री बताएंगे। डार्विन के अंदर लंबे अरसे से इंटरनेशनल मैचेस नहीं हुए और खासतौर पे टेस्ट मैच 22 साल के बाद हो रहा है भाई। मरारा स्टेडियम के अंदर कल शुरू हो रहा है, और आप तमाम लोग जानते हैं कि हम पाकिस्तान की क्रिकेट को भी कवर करते हैं, कोशिश करते हैं पूरी दुनिया की भी, लेकिन ये क्रिकेट सीजन इतना बिजी है, इतनी सारी चीजें हैं। पाकिस्तान का नेशनल चैंपियंस कप चल रहा है, पाकिस्तान इंग्लैंड के अगेंस्ट टेस्ट सीरीज स्टार्ट होने लगी है, उसके साथ साथ ऑस्ट्रेलिया की सीरीज है, बहुत सारी दुनिया के अंदर लीग्स चल रही हैं, हर चीज को कवर करना मुश्किल है। बट जब ऑस्ट्रेलिया खेल रही हो, फिर बांग्लादेश से बहुत सारे लोग हमें देखते हैं, तो फिर बड़ा जरूरी है उस पर बात करना। और मेरे लिए भी ये टाइम बड़ा कन्वीनियंट रहता है, बिकॉज मेरे स्केड्यूल के हिसाब से बाकी पूरी दुनिया में जहां मैचेस होते हैं सब उलट है, ऑस्ट्रेलिया का टाइम डिफरेंस बहुत है। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम चीजों को कवर करें। और मुद्दा ये है भाईजान कि मरारा स्टेडियम की हिस्ट्री आपको अगर बताऊं तो 1992 में एक मैच यहां पे खेला गया था ओडीआई का। टोटल इस ग्राउंड में सिर्फ 3 मैचेस हुए हैं ओडीआई के, 2 बिटवीन साउथ अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया लास्ट ईयर, और फिर एक मैच हुआ 1992 में जहां पे इमरान खान ने ट्रॉफी उठाई। पाकिस्तान अपने तारीख में एक ही जो ओडीआई का वर्ल्ड कप जीता है वो वहां ऑस्ट्रेलिया की सरजमीन पे जीता था, और वहां पे मैच हुआ था बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। और इंटरेस्टिंगली 2 गेंदों के बाद मैच खत्म, बारिश हो गई थी। हालांकि डार्विन थोड़ा गर्म इलाका है, खास तौर पे ये जो मंथ अभी चल रहा है यानी अगस्त का महीना, वहां पे तकरीबन 30 के आसपास जो है टेम्परेचर है कंपेयर टू रेस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पे थोड़ी गर्मी होती है, खैर डब्ल्यू में भी होती है, साउथ ऑस्ट्रेलिया में भी होती है, लेकिन जहाँ पे मैं बैठा हूँ यहाँ तो फुल यख प्रोग्राम है। और ऑस्ट्रेलिया ने पूरी तोपें सेट की हुई हैं, क्योंकि इस सीरीज के बाद उनका जो 12 महीने अगले हैं, वहां पे उन्हें 21 टेस्ट मैचेस खेलने, 20 तो खेलने ही खेलने, 21वां अगर वो WTC के फाइनल के लिए क्वालिफाई करते हैं तो लॉर्ड्स में जाके खेलेंगे। इसलिए पूरी तोपें उन्होंने तैयार की हुई हैं। बिजी आईपीएल का सीजन, पैट कमिंस वापस आ चुका है, और इंटरेस्टिंगली स्कॉट बॉलैंड को एक बार फिर बैठना पड़ेगा। बिग 3 यानी मिचेल स्टार्क, जॉश हैजलवुड एंड पैट कमिंस, दे आर बैक, और एक बार फिर स्कॉट बॉलैंड के ऊपर प्रेफरेंस दी गई जॉश हैजलवुड को। आपको याद होगा कि जॉर्ज बैली ने यह बोला था कि शायद हमारी जो प्रेफरेंस है वो स्कॉट बॉलैंड होगा, लेकिन वही बात है कि भाईजान स्कॉटी बॉलैंड को अभी लंबा इंतजार करना पड़ेगा, अनलेस एंड अनटिल कोई बंदा इंजर्ड नहीं हो जाता। एशेज में जब इंजर्ड थे तो लड़का आया, परफॉर्म किया, टका के रखा। विराट कोहली के करियर के अंदर बड़ा हाथ है भाई स्कॉटी बॉलैंड का, चौथे 5वें स्टंप से जो उसकी विकेटें लेता रहा, और यानी टेस्ट क्रिकेट के जो आखिरी जो करियर के टाइम था वहां पे। तो स्कॉट बॉलैंड दुनिया की किसी भी और टीम के अंदर होता, आप तमाम लोग जानते हैं कि वो खेल रहा होता तगड़े तरीके से। लेकिन नेथन लायन भी वापस आ चुका है, और बल्कि पैट कमिंस से ये पूछा गया कि भाई लायन तो कह रहा है कि मैंने अगले 12 महीने में जो टोटल 12 टेस्ट मैच 21 टेस्ट मैचेस हैं वो सारे खेलने, तो उसने कहा उसने सिर्फ 21 टेस्ट मैच खेलने हैं। मुझे तो लगा था वो बोलेगा मैंने 21 साल आगे खेलना है, बिकॉज वो परफेक्ट अपनी फिटनेस के ऊपर पूरा उसका ध्यान है, पूरा फिट है। जो उसने लास्ट ईयर बॉलिंग की एशेज में, जिसके बाद वो इंजर्ड हो गया, वो कहता है कि मैं समझता हूँ कि शायद उसकी जिंदगी की सबसे बेहतरीन बॉलिंग थी। ठीक है, तो नेथन लायन आ चुका है। मैं ओवरऑल ऑस्ट्रेलिया के जो स्क्वाड है, आपको पता है बैटिंग के अंदर ये लोग स्ट्रगल करें थोड़ा टाइम, लेकिन इंटरेस्टिंगली ऑस्ट्रेलिया की टीम के शादाब खान यानी कि कैमरन ग्रीन, उसको एक बार फिर चांस दिया गया। जितने चांस पाकिस्तान में शादाब खान को, T20 में साइम अयूब को, और इधर ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो कि बड़ा कम होता है वो कैम ग्रीन को दिए गए हैं भाईजान। मुझे भी इतने दे दो शायद मैं कोई प्लेयर बन ही जाता। और ऑस्ट्रेलिया इंटरेस्टिंगली इस बार जा रहा है भाईजान 2 ऑलराउंडर्स के साथ टेस्ट मैच के अंदर, कैम ग्रीन और बो वेबस्टर। और आपको पता है कि बो वेबस्टर को जब भी मौका मिला है उसने परफॉर्म किया, चाहे जो भी नंबर हो। और यहाँ पे इंटरेस्टिंग सीन ये है कि भाई जो है ना एलेक्स कैरी भी है टीम के। मैं खैर ओवरऑल पूरे स्क्वाड का जब आपको बताऊंगा तो आपको समझ आएगी कि कितना वैसी किस्म का स्क्वाड बनाया। मुझे जो ज्यादा डर लग रहा है वो ट्रेविस हेड से लग रहा है, बिकॉज बांग्लादेश की जो टीम है वो, ये कल का टेस्ट मैच शुरू होने से पहले इन्होंने क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया 11 के साथ एक मैच खेला है, और मैं आपको बताऊं
कि बांग्लादेश की टीम वहां पे पहली इनिंग में तो उन्होंने कोई 250 रन कर दिए, दूसरी इनिंग में 54 पे आउट हो गए सारे टोटल टोटल। ऑस्ट्रेलिया के मतलब क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया 11 कोई मेन प्लेयर नहीं था वहां पे। ये इनके हालात हैं इन कंडीशंस पे। डार्विन में ही मैच हुआ, तो ये थोड़ा सा एक बड़ा रेड सिग्नल है भाईजान बांग्लादेश के लिए कि अगर आपने सर्वाइव करना है इस टेस्ट सीरीज के अंदर, उस परफॉर्मेंस को आपको बुलाना पड़ेगा। थोड़ी सी अगर मैं आपको हिस्ट्री बताऊं इन दोनों की, तो ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश ने इन टोटल 6 टेस्ट मैचेस आपस में खेले हैं, क्योंकि बांग्लादेश को 2000 में मिला टेस्ट नेशन का स्टेटस, और 2017 के अंदर एक मैच जीता भी है मीरपुर के अंदर भाईजान, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट माइटी ऑजीज 20 रन से, जहां पे शाकिब उल हसन ने पहले 83 रन की इनिंग खेली और उसके बाद सेकंड इनिंग में 6 विकेटें ले गया लड़का। और इसके अलावा फिर उसके बाद जो मैच था उसमें चट्टोग्राम में जो मैच था उसमें ऑस्ट्रेलिया ने बदला लिया, नेथन लायन ने दोनों इनिंग्स में 5 लिया था और प्रोबेबली वार्नर्स मैच में सेंचुरी की थी। उसी ग्राउंड पे मुर्शद गिलेस्पी जो थोड़ा अर्सा पाकिस्तान टीम के साथ भी रहे, उन्होंने डबल सेंचुरी की हुई है भाई। बांग्लादेश की होम ग्राउंड में जेसन गिलेस्पी ने डबल सेंचुरी की हुई है, और हमारी टीम कितनी बड़ी लीड है वो आपने देखा ही था। तो ये हालात हैं। खैर उस जमाने की कंडीशन 2006 की बात है ये, तो ये इनकी थोड़ी सी हिस्ट्री है। और ऑस्ट्रेलिया के स्क्वाड के ऊपर अगर हम आए तो मैं जरा आपको अगर नाम गिनूंगा तो आपको समझ आएगी कि कितने को खतरनाक प्लेयर हैं। जैक वेदरऑल्ड बड़ी मुश्किल से, जाहिर सी बात है, एशेज इतनी कोई ब्रिलियंट नहीं थी, तकरीबन 22 की एवरेज थी। ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम के अंदर अगर आप हो तो हमेशा आप वल्नरेबल रहते हो विद दिस, और पीछे कैम्बल कैलेवे और ये तमाम लड़के रेडी बैठे हुए। सैम कॉन्स्टस का मुझे नहीं लग रहा, क्योंकि वो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया 11 में खेल रहा था और 1 या 2 रन बनाए। खैर उसमें तो काफ़ी सारे और प्लेयर भी रन नहीं कर पाए। और आगे चलते हैं जी। ट्रेविस हेड आपको पता है वैशी प्लेयर, वो तो नहीं छोड़ेगा इन्हें। मेरा नहीं ख्याल कि वो इनके साथ कोई लिहाज करेगा, क्योंकि पैट कमिंस ने भी बोला है कि शुरू में इस पिच में हमें मॉइस्चर मिलेगा, लेकिन उसके बाद वो बैटिंग के लिए बड़ी सेट हो जाएगी। तो वैसे ही बांग्लादेश के पास नाहिद राना तो है ही नहीं भाईजान, तो नाहिद राना के अलावा तो कोई बड़ा थ्रेट नहीं है मेहदी और ताइजुल इस्लाम के अलावा। लेकिन ताइजुल और इस मेहदी की टोटल कुल मिला के 500 प्लस विकेट्स हैं टेस्ट में, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में कोई विकेट नहीं है क्योंकि खेला ही नहीं है 23 साल से मैच। तो ट्रेविस हेड एक बहुत बड़ा चैलेंज है। लबोशेन चलती फिरती विकेट बना हुआ है इस टाइम। मैं समझता हूँ कोई भी दुनिया में उसको जो है ना टेस्ट क्रिकेट के अंदर वही है, वो आहिस्ता सी वॉक करता हुआ आता है और ओवरऑल उसके मामलात सितारे गर्दिश में जी। स्टीव स्मिथ इसके ऊपर क्या बात करें, मुर्शद है अपना, दुनिया का सबसे तगड़ा प्लेयर। मतलब आप विराट कोहली ऑब्वियसली रिटायर हो चुका है, केन विलियमसन रिटायर हो चुका है, तो पीछे जो रूट और स्टीव स्मिथ है, इनके ऊपर हम क्या ही बात करें। कैम ग्रीन यानी कि ऑस्ट्रेलिया के शादाब खान, वो अपनी जगह पे कायम है। और उसके बाद एलेक्स कैरी आप तमाम लोग जानते हैं कि वो कैरी भाई की जो विकेट कीपिंग है उसके मामलात तो फिर आपको पता है रिजवान भाई ने भी कॉपी किया, लेकिन गेंद नहीं पकड़ी रिजवान भाई ने। बड़ा मुश्किल है रिजवान भाई, आपको एलेक्स कैरी के साथ कोचिंग करनी पड़ेगी। जॉश इंग्लिश यहाँ से आउट हो चुके हैं और बो वेबस्टर इज इन एज एन ऑलराउंडर। इसका मतलब कि कैम ग्रीन एज ए मिडल ऑर्डर खेलेगा, बो वेबस्टर बॉल भी करेगा, ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी उस पर आएगी। और पैट कमिंस ने कहा है कि भाई बड़ा मुश्किल था हमारे लिए जब हमें जॉश हैजलवुड और स्कॉटी बॉलैंड में से किसी एक को पिक करना था, बिकॉज दे बोथ आर ब्रिलियंट। लेकिन वही है कि इनका जो कॉम्बिनेशन बना हुआ है इन चार का, जो इनके सुपर 4 हैं, 3 फास्ट बॉलर विद नेथन लायन। इंटरेस्टिंगली 2017 में ये पहली बार एक ही टेस्ट मैच में फीचर हुए और उसके बाद से लेके आज तक कुल मिला के इनकी 1600 विकेटें हैं भाईजान, ब्रूटल। उसके बाद ऑब्वियसली कैप्टन पैट कमिंस, नेथन लायन एंड जॉश हैजलवुड। ये है जी, ये उन्होंने सीधा सीधा स्क्वाड 11 बंदों का दे दिया भाई कल के मैच के लिए। बांग्लादेश के पास अभी ज्यादा प्लेयर्स हैं और नजमुल हसन शांटो जो हैं वो कप्तान है, और बाकी तस्कीन अहमद हो गए। ज्यादा थ्रेट वही हो सकता है कि मेहदी और ताइजुल इस्लाम, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के लिए भी वो कंडीशंस बड़ी डिफरेंट ही होंगी क्योंकि इतने टाइम से वो लोग खेले नहीं है। तो ये तमाम लोग चैलेंज दे सकते हैं, जाहिर सी बात है। मेरा नहीं ख्याल कि बांग्लादेश को बहुत बड़ा चैलेंज बन सकता है अनलेस एंड अनटिल कि वो ऑस्ट्रेलिया का कोई बहुत बड़ा बैटिंग क्लैप्स हो जाए। और बड़ी इनकंसिस्टेंट बैटिंग चल रही है इस टाइम ऑस्ट्रेलिया की। मुझे जिस बंदे से उम्मीद है, एक एलेक्स कैरी है, बो वेबस्टर और स्टीव स्मिथ। इसके अलावा तो बहुत रोला है। मतलब ट्रेविस हेड तो मैंने आपको बताया वो तो है ही ब्रूटल, उसके ऊपर हम क्या ही बात करें। सो ड्रॉप इन पिच है जी मरारा स्टेडियम के अंदर लंबे अरसे के बाद, मेरे ख्याल से कोई 2 डेकेड्स के बाद लास्ट ईयर ऑस्ट्रेलिया ए और श्रीलंका ए का मैच हुआ। फर्स्ट क्लास का मैच भी वहाँ पे 20 साल के बाद हुआ है। सो थोड़ा सा डिफरेंट है। जैसे मैंने बताया कि पिच की कंडीशन वही है कि भाई शुरू में थोड़ा सा मॉइस्चर एंड देन बैटिंग के लिए बड़ी ईजी हो जाएगी। टेम्परेचर है कोई 30 के आसपास। एक और बात मैं आपको बताऊं कि ऑस्ट्रेलिया के लोग ये कह रहे हैं कि हमारा क्या लेना देना इस टेस्ट मैच से भाई। बांग्लादेश की टीम इतनी बड़ी साइड के अगेंस्ट आके मैच खेल रही है, लेकिन फायदा क्या है जब 1.5 दिन में टेस्ट मैच खत्म हो जाना है। वो उनका एक पॉडकास्टर है, कोई ग्रेट क्रिकेट समथिंग लाइक दैट उसका नाम है, उसकी मैं बात सुन रहा था एंड मेरे उससे बड़े ऑब्जेक्शन है। कह रहा है भाई टेस्ट मैच तो 2 दिन में खत्म हो जाएगा। तो भाईजान वो तो एमसीजी में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का मैच भी 2 दिन में खत्म हुआ था।
क्या आर्ग्यूमेंट है? वो कह रहा है भाई इस तरह तो बड़ा बोरिंग हो जाएगा। भाईजान जब टेस्ट क्रिकेट ऑलरेडी अपनी आखिरी सांसें ले रही है, अगर आपने उसको सर्वाइव करना है ना मेरी जान, उसका नाम तो मुझे नहीं आता, खैर इसमें अंग्रेजी में भी हम बात करेंगे ताकि उस तक भी बात पहुंचे। अगर आपने इस टेस्ट क्रिकेट को बचाना है तो आपको उन नेशंस तक पहुंचाना है जो देखते हैं मैच। ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन का आप कंपैरिजन करें बांग्लादेश के साथ, ठीक है ऑस्ट्रेलिया के लोग माइट बी नॉट इंटरेस्टेड इन वॉचिंग टेस्ट गेम बिटवीन ऑस्ट्रेलिया एंड बांग्लादेश, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की टीम नंबर 1 है और बांग्लादेश की जो टीम है वो आपके सामने ही। लेकिन भाईजान उससे कई गुना ज्यादा जो पॉपुलेशन है बांग्लादेश के अंदर, वो लोग बड़े एक्साइटेड हैं ये टेस्ट मैच देखने के लिए। और आज की दुनिया में क्रिकेट इज ऑल अबाउट कि कितनी बड़ी ऑडियंस तक गेम जा रहा है। तो ये बात कहना कि भाई 2 दिन में खत्म हो जाएगा, तो इंग्लैंड के अगेंस्ट भी हुआ था, बेतुकी बातें। सिर्फ ये है कि भाई ठीक है भाई आपकी बहुत बड़ी टीम है, बट डजंट मैटर कि आप इन प्लेयर्स को इंसल्ट करो। बड़ी अजीब उसने बात की कि मैं लेना देना ही नहीं है मेरा भाई, मैं क्यों याद करूं उनके नाम, आई डोंट केयर, जो भी हैं ये है उनके लिए बड़ा ड्रीम होगा। भाई वाकई ये ड्रीम है। ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम, अगर आपने इन नेशंस के अगेंस्ट जब तक आप मैचेस नहीं देंगे तो किस तरीके से वो लोग इंप्रूव करेंगे या किस। और वही बात है, बड़ी ऑडियंस देखेगी, आप देखेंगे व्यूअरशिप, तो आपको समझ आएगी बांग्लादेश के लोग दे स्टिल लव वॉचिंग क्रिकेट। और स्पेशली ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम के अगेंस्ट इट डजंट मैटर कि वो कोलैप्स करें क्या करें, ये बड़ा जरूरी है। खैर ये बात हमने कर ली। और ओवरऑल जो है ना यहाँ पे इस मैच की इंटरेस्टिंग चीज ये होगी सीरीज की ओवरऑल, कि मिचेल स्टार्क को सिर्फ 7 विकेटें चाहिए टेस्ट क्रिकेट की हिस्ट्री में टॉप 10 बॉलर्स में आने के लिए। आप चेक करें आज की दुनिया में जहां पे इतनी फास्ट पेस आईपीएल बड़ी बड़ी फ्रेंचाइज क्रिकेट है, वहां पे उस बंदे ने अपने आप को सस्टेन किया हुआ है। एशेस के अंदर कैप्टन पैट कमिंस गॉट इंजर्ड बट मिचेल स्टार्क वाज देयर। सो मिचेल स्टार्क की हैं जी इस वक्त 433 विकेट्स, कपिल देव की हैं 434, 101 विकेट की दूरी पे 12वें नंबर पे है स्टार्क। और वो सरपास करेगा डेल स्टेन को अगर इस सीरीज के अंदर वो 7 विकेटें ले गया। डेल स्टेन इज सिटिंग एट 439, 7 विकेटें ओनली, तो ऑल टाइम ग्रेड्स में टॉप 10 पे डेल स्टेन को क्रॉस करना नॉट अ स्मॉल थिंग। जॉश हैजलवुड को चाहिए 5 विकेटें 300 का हिस्सा अबूर करने के लिए। जाहिर सी बात है ये भी एक प्लेयर्स का ड्रीम होता है। अभी हमने रिसेंट डेज में देखा था कुमार रोच, वो 300 रन पूरे विकेट्स लेके आगे बढ़ गए थे। उसके अलावा बांग्लादेश के लिए बड़े इंटरेस्टिंग है कि मुशफिकुर रहीम जो है, वो आपको पता है वो छोटे से हमारे भाई, तगड़ा प्लेयर, मुझे बड़ा पसंद है क्योंकि मैं बचपन से देखता आ रहा हूँ मुशफिकुर रहीम बाबा जी बिल्कुल वैसा ही है, ना उसकी फिटनेस में कोई तब्दीली आई है ना कुछ, तगड़ा। उसको चाहिए 194 रन क्रॉस करने के लिए 7,000 का इंसान। अब माइंड यू कि दुनिया के बड़े बड़े प्लेयर्स के 10,000 प्लस रन नहीं है, कोहली के नहीं है, आई थिंक केन विलियमसन के भी नहीं है। और 39.11 की एवरेज, आप ये तो हम नहीं कह सकते कि फैब 4 के लेवल की, बट बांग्लादेश का एक क्रिकेटर है अगर उसकी एवरेज टेस्ट के अंदर 39 है तो इट्स नॉट बैड, इट्स रियली गुड। दैट इज समथिंग जिसको बांग्लादेश के क्रिकेट फैंस चेरिश करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, उनको मजा आता है क्योंकि ये उनका लेजेंड है, जाहिर सी बात है। और ये एक यानी मुद्दा है, ये 3 रिकॉर्ड्स यहाँ पे बन सकते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग है। मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ इस सीरीज को लेके। और ऑस्ट्रेलिया की टीम पूरी वैसी होकर तैयार हुई है। पैट कमिंस ने बोला है कि मेरे पास पिछले जो 12 महीने थे मैंने बहुत ज़्यादा क्रिकेट नहीं खेली, यानी आईपीएल खेली, रेड बॉल नहीं खेला बहुत ज़्यादा। हमने आईपीएल को भी थोड़ा शॉर्ट किया क्योंकि हमें पता था कि आगे एक बड़ा बिजी स्केड्यूल आ रहा है, 21 टेस्ट मैचेस इन 12 मंथ्स वुड बी अ वेरी बिजी स्केड्यूल। उसने कहा कि भाई स्कॉटी बॉलैंड के लिए मैं यही कह सकता हूँ कि भाई उसको चांस डेफिनेटली मिलेगा, और ये उसको भी पता है कि उसकी वर्थ क्या है। इट्स जस्ट के सिनेरियो ऐसा है, कॉम्बिनेशन की वजह से ये मामलात हैं। तो आई फील बैड फॉर हिम। कैम ग्रीन इज इन, जैसे मैंने ऑलरेडी नाम ले लिया। बांग्लादेश ने अपने 11 रुकनी स्क्वाड का ऐलान नहीं किया। पूरा स्क्वाड अगर हम बात करेंगे 1 बाय 1 वो लंबा हो जाएगा। कल का जो दिन है जहां पे डे 1 ऑफ द टेस्ट मैच होगा, उसमें देखते हैं, मुझे लगता है कि भाई जो टीम टॉस जीतेगी वो डेफिनेटली बैटिंग की तरफ जाएगी, अनलेस के बांग्लादेश जीते और बड़ी डिफेंसिव अप्रोच की तरफ चले जाएं कि मैच थोड़ा लंबा जाए। देखें ऑस्ट्रेलिया 1-1.5 दिन हमें फेंटा लगाए, लेकिन अगर बांग्लादेश ने पहले बैटिंग कर ली तो फिर बड़ा मामला ख़राब हो सकता है और वो 2 दिन के अंदर टेस्ट मैच खत्म हो सकता है। बिकॉज अगर अर्ली उनको आउट किया, एक बड़ी लीड ले ली, फिर उनको दोबारा आउट किया। बट आई होप सो कि टेस्ट क्रिकेट है तो थोड़ा लंबा चले, हमें पसंद है, 3 से 4 दिन चलना चाहिए। वो अलग बात है कि हमारी टीम तो बांग्लादेश के सामने भी जाके 3 या 4 दिन ही मैक्सिमम खेलती है। कुछ चीज़ें अगर मिस भी होगी तो हम इसको कल के दिन में कवर करेंगे, बट आई एम श्योर कि ये सारी चीज़ें हमने कवर कर ली हैं। WTC के साइकिल के लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। बांग्लादेश इज सिटिंग एट नंबर 4 एट द मोमेंट। हमें क्या पता भाई टेम्बा बूमा के अगेंस्ट क्या होता, बांग्लादेश खेलना शुरू कर दे। लेकिन ये सारे मामला थे। वेरी एक्साइटेड टू सी टेस्ट क्रिकेट इज बैक इन ऑस्ट्रेलिया एंड ओवरऑल ऑस्ट्रेलिया के अंदर क्रिकेट का जो सीजन है वो स्टार्ट होता जा रहा है। रीज़न ये है किसी और जगह पे इनके टूर अभी ये मैचेस नहीं हुए क्योंकि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का सीजन क्रिकेट का स्टार्ट हुआ ही नहीं है। वो होता है अक्टूबर के अंदर, और इससे पहले जाहिर सी बात है डार्विन के अंदर हो सकता है बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर, थोड़ा सा गर्म मौसम होता है। लेकिन उसके बाद आप देखेंगे बिग बैश है, और उसके बाद जाहिर सी बात है इन्होंने साउथ अफ्रीका
की सीरीज़ खेलनी है, न्यूजीलैंड की सीरीज़ खेलनी है, इंडिया की, फिर इंग्लैंड की, फिर WTC का साइकिल भी आपके सामने है, माइट भी उसके फाइनल तक वो लोग पहुंचे हैं, एशेस भी है। सो एक बड़ा बिजी स्केड्यूल है, देखते हैं क्या होता है। लेकिन बांग्लादेश जैसी टीम के लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि दे कैन लर्न अगेंस्ट दीज बिग नेम्स। होप फॉर द बेस्ट। मुझे उम्मीद है कि यहाँ पे अच्छे मैचेस होंगे और मैं खुद बड़ा एक्साइटेड हूँ बिकॉज आई ट्राई टू कवर ऑल द डेज और आई एम श्योर कि हम कर भी पाएंगे। बड़ा कन्वीनियंट भी होगा क्योंकि वो हमारे टाइम टेबल के साथ सिंक करता है, जैसे मैंने पहले बोला। लेट्स सी, बिग डेज आर कमिंग और टेस्ट क्रिकेट जब होती है तो हम खुद भी जिंदा हो जाते हैं ज़रा हैवी तरीके से, क्योंकि वी लव टेस्ट क्रिकेट, वी ऑल नो। और कीप सपोर्टिंग द कंटेंट। आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं, बड़ा मज़ा आ रहा है। और अपनी फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह करें। इफ़ यू थिंक कि देयर इज़ समथिंग जिसको हम इम्प्रूव करें तो रूम फॉर द इम्प्रूवमेंट इज़ ऑलवेज देयर। आप लोग अपनी फीडबैक से हमें आगाह करेंगे तो हमें बड़ा मज़ा आएगा। बाकी यस इज़ अ टू, अपना ख्याल रखें।